तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर शनिवार को एक बड़ी गलती हो गई। पोस्ट में टीवी के नेता केपी कृष्णन को तमिलनाडु शहरी आवास विकास बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की गई, लेकिन इसमें सीएम विजय के नाम की जगह एमके स्टालिन लिख दिया गया। इस चूक से चर्चा शुरू हो गई। केपी कृष्णन, जिन्हें कुजुमणि परमशिवम कृष्णन भी कहा जाता है, लंबे समय से सक्रिय नेता हैं। हाल ही में टीवीके की टिकट पर लालगुड़ी सीट से चुनाव हारने के बावजूद उन्हें महत्वपूर्ण पद दिया गया है। यह नियुक्ति टीवीके सरकार की पहली बड़ी बोर्ड नियुक्तियों में से एक मानी जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कुजुमणि परमशिवम कृष्णन के बारे में। दरअसल केपी कृष्णन का पूरा नाम कुजुमणि परमशिवम कृष्णन है। उनका जन्म 12 दिसंबर 1950 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले के कुजुमणि इलाके में हुआ था। इस समय वे 75 साल के हैं। वे मुथरैयर समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, जो तमिलनाडु के कई इलाकों में प्रभावशाली है। उनका बचपन और परवरिश कृषि कार्य और पारंपरिक पारिवारिक माहौल में बीता। परिवार में खेतीबाड़ी मुख्य काम था। उनके पिता का नाम के परमशिवम था। उन्होंने शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूलों से हासिल की। उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। शिक्षा के दौरान वे सामाजिक मुद्दों में काफ़ी ज़्यादा रुचि रखते थे। परिवार की जिम्मेदारियों के साथ उन्होंने राजनीति की ओर रुख किया। उनकी पत्नी का नाम मल्लिका है। उनकी पत्नी भी कृषि कार्यों से जुड़ी हुई हैं। परिवार तिरुचिरापल्ली में ही रहता है। उनके बच्चों और बाकी परिवार की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं है, क्योंकि वे निजी जीवन को ज़्यादा सामने नहीं लेकर आते। कृष्णन की राजनीतिक यात्रा 1980 के दशक में शुरू हुई। वे शुरुआत में अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम से जुड़े हुए थे। 1991 में वे तिरुचिरापल्ली की तिरुवरंगम सीट से विधायक चुने गए। जब जयललिता मुख्यमंत्री बनी तो कृष्णन को कृषि मंत्री बनाया गया। 1991 से 1996 तक वे इस पद पर रहे। इस दौरान उन्होंने कृषि क्षेत्र में कई योजनाएं लागू की, किसानों की मदद की और सरकारी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। 1996 के चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा। 2001 के आसपास उन्होंने अपनी पार्टी तमिलर भूमि बनाई और डीएमके गठबंधन में शामिल हो गए। बाद में वे फिर से एआईएडीएमके में लौट आए। 2011 में उन्होंने पुडुकोट्टई जिले की आलंगुड़ी सीट से चुनाव लड़ा और बड़ी जीत हासिल की। 2011 से 2016 तक वे विधायक रहे। इस दौरान वे पार्टी के अंदर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहे और स्थानीय मुद्दों पर अपनी आवाज़ मजबूती से उठाते रहे। कृष्णन को जयललिता और करुणानिधि जैसे बड़े नेताओं का विश्वास प्राप्त था। वे मुथरैयर समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने समुदाय के विकास और किसानों के हितों के लिए काम किया। उनकी उपलब्धियों में कृषि मंत्री के रूप में किसान कल्याण योजनाएं, विधायक के रूप में क्षेत्रीय विकास और लंबे राजनीतिक अनुभव शामिल हैं। 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में वे टीवीके में शामिल हो गए। पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में उन्होंने लालगुड़ी सीट से चुनाव लड़ा। एआईएडीएमके की उम्मीदवार लीमा रोज से वे 2739 वोट से हार गए। लेकिन चुनाव में हार के बाद टीवीके सरकार बनने पर सीएम विजय ने उन्हें तमिलनाडु शहरी विकास बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। यह पद कैबिनेट रैंक का माना जाता है। तमिलनाडु शहरी आवास विकास बोर्ड पहले तमिलनाडु स्लम क्लियरेंस बोर्ड के नाम से जाना जाता था। यह शहरी गरीबों के लिए झुग्गी हटाने, बेहतर आवास बनाने और पुनर्वास की मुख्य एजेंसी है। कृष्णन को यह जिम्मेदारी देकर सीएम विजय ने उनके अनुभव का सम्मान किया और मुथरैयर समुदाय को संदेश दिया। मई 2026 में हुई इस नियुक्ति के बाद कृष्णन ने सीएम विजय को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह फैसला उनके समुदाय के लिए खुशी की बात है। वे बोर्ड के माध्यम से पूरे तमिलनाडु में शहरी आवास योजनाओं को तेज़ी से लागू करने का वादा कर रहे हैं। कृष्णन के करियर में काफ़ी विवाद भी रहे हैं। राजनीतिक दलों के बीच बार बार पार्टी बदलने की वजह से कुछ लोगों ने उन्हें अवसरवादी नेता भी कहा, लेकिन उनके समर्थक कहते हैं कि वे हमेशा किसान और पिछड़े वर्गों के हित में काम करते रहे हैं। कोई बड़ा आपराधिक मामला उनके खिलाफ दर्ज नहीं है। 2026 के चुनावी हलफनामे में उन्होंने 11 करोड़ 80 लाख रुपए की संपत्ति और 55 लाख 80 हज़ार रुपये के कर्ज का ब्यौरा दिया है। उनकी वार्षिक आय करीब 4,50,000 रुपये बताई गई। उनका पेशा मुख्य रूप से कृषि है। राजनीति के अलावा वे कृषि कार्यों में भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। तिरुचिरापल्ली क्षेत्र में उनकी काफ़ी अच्छी और मजबूत पकड़ है। वे लंबे अनुभव की वजह से नए सरकार में उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। कृष्णन की नियुक्ति टीवीके सरकार की पहली बड़ी बोर्ड लेवल की नियुक्ति थी। इससे पहले एआईएडीएमके और डीएमके दोनों दलों में काम करने वाले कई अनुभवी नेताओं को टीवीके में जगह मिल रही है। यह फैसला विपक्षी दलों को भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। वे हमेशा किसानों, ग्रामीण विकास और शहरी गरीबों के मुद्दों पर ध्यान देते रहे हैं। तमिलनाडु शहरी आवास विकास बोर्ड के चेयरमैन के रूप में अब उनका फोकस झुग्गी मुक्त तमिलनाडु और बेहतर आवास पर होगा। अब वे सक्रिय रूप से अपना काम शुरू कर चुके हैं। कुल मिलाकर केपी कृष्णन तमिलनाडु की राजनीति के अनुभवी खिलाड़ी हैं। 75 साल की उम्र में भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं। उनका करियर द्रविड़ राजनीति के बदलते समीकरणों का एक बेहतरीन उदाहरण है। टीवीके सरकार में उनकी भूमिका भविष्य में और महत्वपूर्ण हो सकती है।
अब इस पूरे मामले को लेकर, केपी कृष्णन को लेकर और उनसे जुड़े तमाम पहलुओं को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।